अगर आप 2024 में एक नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मैं आपको बताऊंगा 2024 में नया पासपोर्ट कैसे बनवाएं, और मैं जो भी कुछ बताऊंगा आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। कहीं इधर उधर से सुनी हुई बातें नहीं बताऊंगा, सुनी सुनाई बातें बताऊंगा तो वो बहुत कम होगी, ज़्यादातर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। हालांकि आधार कार्ड नहीं भी है, उसके अलावा वोटर आईडी, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, ये सब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आधार कार्ड होगा तो आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। सबसे पहले आपको पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अपॉइंटमेंट लगभग आपको 30 से 50 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि किसी भी पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे आपको अपॉइंटमेंट जल्दी की नहीं मिल रही है। नॉर्मल पासपोर्ट की लगभग आपको 40 दिन के आसपास की अपॉइंटमेंट मिलेगी। जैसे आपके पास अपना आधार कार्ड आप लेकर के जाएंगे, उधर अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के जाएंगे, अपनी 10th की मार्कशीट लेकर के जाएंगे। हालांकि 10th की मार्कशीट अगर आपके पास है तो भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा, और 10th की मार्कशीट नहीं भी है तो भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। ठीक है। और आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आधार कार्ड है तो आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। आप केवल आधार कार्ड से भी अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आपको दूसरा कोई डॉक्यूमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट लेंगे। मान लीजिए आपने अपॉइंटमेंट ले ली, आपको 40 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल गई, आप पासपोर्ट ऑफिस गए। पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद पहले आपके डॉक्यूमेंट उधर वेरीफाई होंगे, आपकी अपॉइंटमेंट देखी जाएगी कि आज की अपॉइंटमेंट आपकी है कि नहीं है। उसके बाद आपको काउंटर नंबर पे भेजा जाएगा। मान लीजिए आपको काउंटर नंबर को अलाउट होता है, उस काउंटर पे आप जाएंगे। उस काउंटर पे आप जा करके कंप्यूटर के सामने आप बैठेंगे। वहाँ पे कोई भी मैडम या सर जो भी बैठे होंगे उधर, वो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे, उसके बाद आपकी फ़ोटो खींचेंगे, आपके फिंगरप्रिंट लेंगे, आपके सिग्नेचर कराएंगे। अगर कुछ वहाँ पे आप फॉर्म भरते टाइम भी अगर आपने कुछ गलती कर दी है, कुछ नाम इधर उधर कर दिया है, तो वो उसको भी करेक्ट करेंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि यहाँ पे मुझे करेक्ट करिए। वो आपको एक पासपोर्ट की सैम्पल फ़ोटो भी दिखाएंगे वहाँ पे जो भी आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, स्पाउस नेम, आप हर चीज़ वहाँ से करेक्ट करवा सकते हैं उनसे। वो जैसे आप करेक्ट हो जाएगा सब कुछ, वो बोलेंगे आपका काम हो गया। आपको फिर वो अगले काउंटर पे भेजेंगे। अगले काउंटर पे कुछ लोग होंगे जो आपको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो बोलेंगे कि आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं। जैसे आप घर पे जाएंगे तो पहले होता था कि अगर हमें पासपोर्ट हम अप्लाई करके आ गए, हमें वेट करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं आ रही है, हमें जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब जैसे आप पासपोर्ट का फॉर्म जमा करके आते हैं, आपको दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन ही पुलिस वाले का फ़ोन आ जाएगा, या फिर वो आपके एड्रेस पर आ जाएंगे, या फिर वो आपको अपने पास बुलाएंगे और वो बोलेंगे मैं आपकी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करने आया हूँ। जब वो आपके एड्रेस पे वेरिफिकेशन करने आएंगे, मान लीजिए आपने अपना आधार कार्ड दिया है, आपने अपने 10th की मार्कशीट दी है, उनको सेम आपको आधार कार्ड की कॉपी, 10th की मार्कशीट और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पुलिस वालों को दिखाना होगा। ठीक है। और उसके बाद आपको 2 पड़ोसियों के विटनेस देने होंगे जो आपके आसपास के एरिया में रहते होंगे। उन 2 पड़ोसियों का नाम, उनका फादर नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं, उनकी उम्र और उनका मोबाइल नंबर, और साथ में उनका कोई एक आईडी जिनसे पता चल जाए कि उनका नाम वही है और वो कहें कि ये वो आपको जानते हैं। बस इतना सा स्टेप है। इतना सा स्टेप करके अगर पुलिस वाला आपके एड्रेस से जाता है, उसके दूसरे या तीसरे दिन ही पासपोर्ट डिलीवर हो जाता है। बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर हो गई जी, पासपोर्ट आया नहीं जी, हमें पीआरओ ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी पासपोर्ट क्यों नहीं आया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पुलिस वेरिफिकेशन ओके होते ही आपको डिलीवर हो जाता है, पासपोर्ट का मैसेज आपको आ जाता है। उसके बाद पोस्टमैन साहब आपके घर पे आते हैं, आपका पासपोर्ट बन जाता है। बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। कुछ लोगों का काम अटकता है, कुछ लोगों का काम लंबा होता है। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये है, जिनका पासपोर्ट का काम लंबा अटकता है, कि वो लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगा लेते हैं। ये सोचते हैं कि हमारा काम बहुत इजीली होगा, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे तो हमारा पासपोर्ट बहुत इजीली बनेगा। लेकिन वहीं वो लोग गलती कर बैठते हैं। वो गलती क्या कर बैठते हैं, किसी डॉक्यूमेंट पे उनका नाम कुछ और होता है, उनके फादर का सरनेम कुछ और होता है, उनका सरनेम में कुछ और होता है, डेट ऑफ बर्थ किसी में कुछ और होती है, एड्रेस किसी में कुछ और होता है। तो आपको ये सब नहीं करना है। आपके पास अगर आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपकी सारी डिटेल एकदम करेक्ट है, तो केवल आप अपना आधार कार्ड लगाइए। मार्कशीट में डिटेल करेक्ट है तो मार्कशीट और आधार कार्ड लगाइए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है। केवल आधार कार्ड से भी पासपोर्ट बनता है और किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पासपोर्ट में आपकी फ़ोटो अपडेट होनी चाहिए। कुछ लोगों ने क्या कराया है कि 10 साल पहले जो आधार कार्ड बनवाया था, सेम वही की वही फ़ोटो वो आज भी चला रहे हैं। लेकिन पासपोर्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता। या तो आपका आधार अपडेट होना चाहिए जिसमें कि आपकी करंट फ़ोटो हो। अगर करंट फ़ोटो नहीं है, आपके पास आधार अपडेट नहीं है, तो आप उसके अलावा अपनी बैंक की पासबुक लेकर के साथ में जा सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए।
बैंक की पासबुक हो जिसमें कि आपकी फ़ोटो लगी हो, बैंक मैनेजर ने उसको स्टैंप लगा रखा हो। ठीक है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वोटर आईडी लेके जा सकते हैं जिसमें आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर दिखाई देती हो, या फिर आप अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हैं जिसमें आपकी फ़ोटो क्लियर दिखाई देती हो। ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस मत लेके जाना, वो नहीं आपका चल पाएगा। आप ये 3 में से किसी भी डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए, आपका काम हो जाएगा ईजिली, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप कहीं पासपोर्ट बनवाते हो, कहीं फंसते हो, कोई अटकते हो, कोई सी चीज़ की कोई आपको परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई 100% रिप्लाई आपको उसका मैं करूँगा। आप किसी भी टाइम पे आप मुझे कमेंट करिए, कितने भी कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कहीं पे भी आप पासपोर्ट में अटकते हो तो मैं आपको उसका भी स्टेप बताऊँगा। अगर आप तत्काल में बनवाना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट करिए कि तत्काल में कैसे बनेगा, मैं आपको उसका प्रोसेस बताऊँगा। अगर आप बच्चे का बनवाना चाहते हो तो मुझे इसका भी कमेंट करिएगा। आप रिन्यूअल करवाना चाहते हो तो मुझे उसके लिए भी बताइएगा। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा।